नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए भैया, न्यूमेरिकल खूब सारे लगाए जा रहे हैं। इस वाले लेक्चर में भी हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे और ये न्यूमेरिकल सब नीट के हैं, नीट एग्जाम के। ठीक, 2017 में एक सवाल पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए कि एक सीलिंग से यानी एक छत से एक स्प्रिंग के द्वारा एक मास ये 3m का A और एक m का B यानी दो मास ऐसे लटका दिए गए। सवाल में आप लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, मिल जाएगा। पूछा गया है सवाल में द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक, ए और बी का इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। जब स्ट्रिंग, ये है स्प्रिंग, याद रखिएगा ये क्या है, स्प्रिंग, और ये क्या गिवन है, स्ट्रिंग। हाँ भैया, रस्सी और स्प्रिंग में अंतर होता है, ठीक है ना, तो वही दिया हुआ है। तो आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कह रहा है कि ये वाली रस्सी जैसे ही कट करी जाएगी तो इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा रिस्पेक्टिवली, आप बताइए। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ये सवाल है, लगाइए तुरंत फटाक से, सभी लोग लगा लो भाई। बहुत अच्छे, वेरी गुड भैया, आ गया। कितने लोगों का आंसर आ गया, कितने लोगों का अभी बाकी है, चलिए बताइए। चलिए देखते हैं क्या है सिचुएशन। अगर मान लीजिए कट नहीं किया गया तो इसमें फोर्स कितना लग रहा होगा, F, जाहिर सी बात है, स्प्रिंग फोर्स F, इसमें मान लेते हैं कितना फोर्स F। इस फोर्स की क्या वैल्यू होगी, यानी इसका मतलब ये सारे के सारे लटके रहेंगे, रेस्ट में है, तो F इज इक्वल टू कितना होगा, m प्लस m यानी 4mg। यानी ये देखिए नीचे की तरफ क्या लग रहा था, 4mg। आप इसको आराम से, पूरे सिस्टम का जो वेट है टोटल वो 4mg है। देयरफॉर हम कह देंगे स्प्रिंग फोर्स जो काम कर रहा है वो F इज इक्वल टू कितना, 4mg काम कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स 4mg काम कर रहा है। अब जस्ट आफ्टर द कट, तुरंत ठीक कट करने के तुरंत ठीक बाद की स्थिति क्या है। ठीक, कट करने के तुरंत कट करने के ठीक के बाद स्थिति क्या है, कहेंगे ये आंधी चल रही है आज। ये देखिए 3m। अच्छा, ये वाला कट करेंगे तो क्या होगा, ये वाले को, ये वाला जैसे ही कट करेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g से नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ b जो है वो तो आप पता ही लेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसके लिए तो आप देख रहे हैं कि F ऊपर की तरफ, ये स्प्रिंग इसको खींचेगी, स्प्रिंग क्या करेगी, ऊपर की तरफ खींचेगी, यानी एक्सेलरेशन इसमें ऊपर की तरफ। और यहाँ पे देखिए 3mg नीचे की तरफ, यानी इसका मतलब F माइनस 3mg इज इक्वल टू m इंटू a और 3ma। ठीक, 3ma। अब यहां पर आपने F की वैल्यू क्या निकाली है, 4mg, यहां पर रख दीजिए 4mg माइनस 3mg इज इक्वल टू 3ma। m से m गुजर गया, 4g माइनस 3g इज इक्वल टू g अपॉन 3a। a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ये a की वैल्यू g बाई 3 हो गई, यानी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका एक्सेलरेशन है, कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ a। ये किसका है, एक्सेलरेशन ऑफ a। कितना अच्छा सवाल पूछा उन्होंने, आपके दिमाग को चेक कर रहे हैं, बार बार चैलेंज कर रहे हैं कि बताओ तुम लोग गधे हो कि नहीं। तो आप बताइए नहीं, क्योंकि हम लगा लिए। ठीक, अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, इस सवाल को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। नोट करिए इसको, आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, कहा जा रहा है नीट का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़े अच्छे अच्छे सवाल इसमें पूछे गए हैं। कहा जा रहा है भैया अ बलून विथ मास m है, बहुत अच्छी बात, मास उसका बरवा का मसवा कितना चलेगा, m मास का, उसका जो मास m है, इज डिसेंडिंग डाउन, यानी नीचे की तरफ आ रहा है, विथ एन एक्सेलरेशन a, जहां पर दिया है कि a इज लेस देन g है। कहा जा रहा है हाउ मच मास, ठीक है ना, शुड बी रिमूव्ड, कितना मास रिमूव कर दिया जाए, है ना, कितना मास बलून से हटा दिया जाए फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स, ये स्टार्ट करे मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन ए, ताकि ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाने लगे। बात को समझिए। ठीक, पहली सिचुएशन क्या है, मान लेते हैं पहली सिचुएशन इधर हमने बनाया कि ये बलून है, तो जाहिर सी बात है ये बलून है तो इसका एक m मास का है, तो mg नीचे की तरफ लगेगा
और ये चूंकि डाउन है, डिसेंडिंग डाउन है, तो इसका मतलब यानी ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो बलून पर एयर क्या करेगी, एयर अपथ्रस्ट लगाएगी। एयर का काम है अपथ्रस्ट लगाना बलून पर, यानी इस पर एक अपथ्रस्ट लगेगा, अपथ्रस्ट। इस अपथ्रस्ट फोर्स को नाम दे दीजिए एफ या टी या आर, जो भी आप नाम देते हैं। अपथ्रस्ट काम करना शुरू कर दिया भैया। इसका मतलब यहां पर जो इक्वेशन बनी वो बनी कि mg माइनस कितना f इज इक्वल टू ma। क्वेश्चन नंबर 1, मान लेते हैं कि m मास हमने रिमूव कर दिया, m डैश मास रिमूव कर दिया। क्या हमने लेट m डैश मास है ना रिमूव, रिमूव हो गया भैया। तो अब ये क्या हो रहा, ऊपर की तरफ जाने लग रहा। अच्छा कह रहे हैं ये देखिए ऊपर की तरफ जाने लग रहा। अब तो बचा मास कितना होगा बलून में भैया, बात को समझिए। चूंकि इसका m मास था, जैसे 10 किलोग्राम है, उसमें से 4 किलोग्राम खत्म कर दिया, तो 10 माइनस 4 लिखेंगे, तो यहां लिखिए कितना m पहले था माइनस m डैश, इतना बचा। अब ये नीचे की तरफ m माइनस m डैश ब्रैकेट में ये करके g। ऊपर अपथ्रस्ट तो सेम ही रहता है हवा का, हवा का अपथ्रस्ट क्या रहेगा, F रहेगा। अब ये ऊपर की तरफ जाने लगा। बात को समझ, बड़े आसानी से जो जो कहें वो करते जाइए, है ना, और अपने मन से थोड़ा कुछ करना है। इसका मतलब अब F ज्यादा है, किससे ज्यादा है, mg माइनस m डैश g से इज इक्वल टू m। देखिए अब यहाँ पे एक साथ रखना है, बात को समझिए जरा सा, बात को समझिए। ये है, आप इक्वेशन सिंपल वाली बना लेंगे पहले तो, क्योंकि आप लोग क्या हैं, वही है बिल्कुल, है भैया वही है बिल्कुल। mg इज इक्वल टू m माइनस m डैश इंटू a, ये हो जाएगा। एक्सीलरेशन सेम है, एक्सीलरेशन सेम है। चलिए f की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे तो आपको मिलेगा ma माइनस mg माइनस ma, ठीक है। f की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, mg माइनस ma। यहाँ पे पुट कर दीजिए सब कुछ एकदम, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसका इसमें सब कुछ सेट कर दीजिए, आपको आंसर मिलने के तुरंत चांस हो जाएंगे। क्या, यहाँ लिखिए mg माइनस ma। अब इस g का इसमें मल्टीप्लाई हमने कर दिया, देखिए यहाँ पे माइनस था तो अंदर जाते ही ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। बात को समझिएगा जरा, इस g का मल्टीप्लाई करके m है, यहाँ नेगेटिव है, इस नेगेटिव का देखिए यहाँ पर ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही क्या हो जाएगा, माइनस mg प्लस m डैश g बन जाएगा। इज इक्वल टू क्या कहेंगे, देखिए ma माइनस m डैश a मिल गया। अब सबको अपना रीअरेंज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये देखिए इससे इससे गुजर गया, हो गया काम। अब यहाँ पर ये माइनस इसको उधर ले आइए, ठीक है, इसको उधर ही ले आइए, क्या बनेगा 2ma, ये बन जाएगा, ठीक 2ma बन जाएगा। इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए इसको हमने इधर ले आया और इसको हम इधर m डैश को इधर ले आए तो क्या बनेगा, यानी m डैश a प्लस m डैश g, ठीक। अब यहाँ से m डैश हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा a प्लस g, ठीक, इज इक्वल टू कितना 2ma। इसलिए m डैश की वैल्यू जो ऑप्शन में मिल रही है वो 2ma अपान g प्लस a मिल रही है। कितना सिंपल है बताइए तो, 2ma अपान g प्लस a। यही पूछते हैं नीट वाले, जेईई मेंस के सवाल इसीलिए लगवाते हैं ताकि आपका जो सोचने का दायरा है वो थोड़ा और बढ़ जाए, सवालों में प्रैक्टिस हो जाए, न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कहाँ पर कैलकुलेशन वाला पोर्शन है उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, वो सब आप कर लेंगे तो आपको आसान लगेगा। इसको नोट करिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल हम पढ़ रहे हैं, आप उससे सुनिएगा फिर समझिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि अ पर्सन, ठीक है। अच्छा एक सवाल है, देखिए यहाँ पे 3 ब्लॉक रखे गए एग्जाम्पल। अब इसको हम लिखेंगे नहीं, अब सवाल लिखेंगे नहीं ये वाला, आप समझिए। कहा जा रहा है कि ये m मास का है, फिर ये देखिए यहाँ पर, ठीक 2m मास का है, फिर ये देखिए यहाँ पर 3m मास का, और सबको कांस्टेंट v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है बाई अ फोर्स F, बाई अ फोर्स F।
आपसे पूछा गया है कि बताइए नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ 2m। पूछा क्या गया है? नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ 2m। भैया जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये दिया हुआ है कांस्टेंट, यानी नेट फोर्स चाहे जहां भी निकाले वो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये तो ठीक है, चलिए आप तुरंत निकाल लेंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है टेंशन T1 है और इसमें जो टेंशन है T2, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे भाई, बिल्कुल निकाल लेंगे, काहे नहीं निकाल पाएंगे? देखिए, यानी आपको तो पता है नेट फोर्स जीरो, यानी नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज जीरो। ए नेट जो आ रहा है जीरो आ रहा है, एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, तो इसमें निकालने में कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को मेरे ख्याल से। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आपको कहा जाए कि T1 कितना हो या T2 कितना हो तो क्या हो जाएगा? 3mg। ठीक, अगर आपसे कहा जाए T1 कितना हो तो क्या हो जाएगा? 3 2 5 mg। अगर आपसे कहा जाए कि F कितना होगा, कहेंगे इस पूरे सिस्टम को 3 2 5 1 6 mg। आप देख रहे हैं नेट फोर्स उस पर। अब ये F की वैल्यू आपको गिवन है ही नहीं, तो इसलिए 6 mg वाला तो ऑप्शन हटा दीजिए। आपको ये और ये आप निकाल लेंगे टेंशन, ठीक, T1 और T2। इसको जरा सा सॉल्व करते हैं, इसको जरा सा सॉल्व करते हैं कि आएगा कितना, है ना? इसको जरा सा सॉल्व करते हैं कि आएगा कितना। चलिए, अगर आपसे कहा जाए कि F नेट एक्सेलरेशन A निकालना हो तो आप क्या रखेंगे? F अपान कितना, कहेंगे इसका मतलब यानी नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स क्या है? F है। नेट फोर्स ऊपर की तरफ लिखा है ना, F लग रहा है, भले ही वो जीरो आ रहा है। अभी रुकिए, सवाल में ये वाला ऑप्शन हटा दिए, ये सब हटा दीजिए। अब अगर F फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे यानी 3m 2m और यहाँ पे 6mg। 6mg 3 2 5 1 6, इसलिए F नेट क्या आ जा रहा है आपका? जीरो आ जा रहा है। F नेट जीरो आ जा रहा है। अब इसका मतलब ये इसका जीरो, इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो। चलिए जरा देखते हैं, यहाँ पर एक F लगाया गया है, यहाँ पर T1 लगाया गया, ये 2m वाला है, ये m वाला है, ये 2m वाला है, यहाँ पर T1 मिल रहा है, यहाँ पे 2mg मिल रहा है और साथ में टेंशन है जो T2 है। यहाँ पर ये 3 वाला जो है 3m वाला, यहाँ पर है केवल और केवल T2 और यहाँ पर है केवल 3mg। चलिए, एक्सीलरेशन सभी का जीरो है, एक्सीलरेशन क्या है? सभी का जीरो है। तो यहाँ पर F, अब यहाँ पर ये T1 लिख दिया हमने, हाँ T1। अब यहाँ पर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? T2 इक्वल टू क्या मिल रहा है? 3mg। ठीक, यहाँ पर चूंकि एक्सेलरेशन जीरो है ना, एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, इसलिए T1 अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे इसका मतलब 2mg। ठीक, बात को समझिएगा, 2mg प्लस T2, यानी T1 की वैल्यू आएगी 2mg प्लस कितना? 3mg, यानी कितना? 5mg। यही आएगा आंसर, ये आ जाएगा T2। देख रहे हैं, जो पहले कर रहे थे वही हो गया। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कहा जा रहा है पर्सन ऑफ 60 kg। बात को समझिए बाबू, होती समझ में आती ना हो, जल्दी जल्दी हो जाते का। अगर टेंशन उनसन पूछा जाए तो तुरंत बता दिया, नोट कैला लोग, चला जल्दी करा, मर्द वालों नोट कर थोड़ा इतना जल्दी है। ये आपके नीट का ही सवाल है भैया, ये बाबू नीट में पूछल हो, ए लाल हैं, ये नीट का सवालवा हो ये सब। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। नीट का बड़ा अच्छा सवाल है। पर्सन ऑफ 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट। 60 किलोग्राम का एक आदमी है और 940 किलोग्राम के लिफ्ट में फंसा है, मतलब धरा है, तो आदमी को धर दिया गया उठा के। ठीक, सवाल कुछ इस तरीके का, अगर आदमी का मास m मान ले, ठीक है, मतलब ये इस तरीके का, ये 60 kg का और ये है लिफ्ट जो कि, ठीक, इसमें ऊपर नीचे भी बताया जाएगा, ये है 940 kg। कहा जा रहा है कि भैया द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन। अब लिफ्टिया जो है ऊपर जाती है, कहत हुआ कि एक्सेलरेशन एकर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो ऊपर जाती है। तो बतावा टेंशन सपोर्टिंग केबल में कितना होई, जो नहीं सपोर्टिंग केबल है उमन टेंशन कितना लगी
यही के बता दा। चला बता दा लोगन। तो इसका मतलब इसका जो नेट जो वेट है पूरा इस लिफ्ट का वो कितना आ जाएगा, 940 में 60 जोड़ेंगे 1000 किलोग्राम। बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे 1000 केजी। अरे बना ला भैया लोगन, काहे हे भगवान। चला है ना, ये लिफ्ट है। अरे हाँ हाँ, इसका मतलब 1000 ये ठीक इंटू जी नीचे की तरफ काम करेगा और ये टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा और इसमें एक्सेलरेशन ए है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू यानी कि एम जी प्लस एम ए, यानी टी इज इक्वल टू कहेंगे एम इंटू जी प्लस ए। यानी इसका मतलब एम आपको पता है 1000, ठीक। और उसके बाद आ जाएगा जी, जी की वैल्यू कह रहे हैं 10 ले सकते हैं आप, उसके देखिएगा 10 + 1 11, यानी कितना हो जाएगा 11000 न्यूटन। मैं कौन बत गई है, ये कौन सवाल हो, इसे सवाल नहीं गुजर। अगला सवाल, आज का अगला सवाल कह रहे हैं कि ये मास ऑफ लिफ्ट, हाँ ये 68 था हमारे बुकलेट में, आप में जो भी हो ठीक 69 सवाल। कह रहे हैं कि मास ऑफ लिफ्ट 2000 किलोग्राम है। देन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 2800 न्यूटन, 28000 न्यूटन। देन इट्स एक्सेलरेशन इज, और साथ में बताइए कि डाउनवर्ड है या फिर अपवर्ड है। चलिए एक एक अर्थ हुए कि ई जो है ना यह 2000 किलोग्राम, कितना 2000 किलोग्राम का अहमन है। जो टेंशन लगा था वो है एमए सपोर्टिंग केबल में जो टेंशन लगा था वो 28000 का, कितना 28000 न्यूटन। एकर मतलब एकर वेटवा जो है काम करी वो 2000 ई इंटू जी, यानी कुल मिला के 20000। यह न भलो भैया देखा है 20000 न्यूटन एमएन काम कर शुरू कर दिया। एकर वेट एकर मतलब तब वो है ज्यादा है ऊपर वाला ज्यादा है, तो ऊपर के खींची तो ऊपर खींची तो एकर मतलब एक्सीलरेशन के हर हो जाई ऊपर की तरफ हो जाई। और यही के निकाल के लिया हुआ कि हाँ, तो एक्सीलरेशन निकाले का तरीका है कि टी माइनस हाई जॉन एम जी आयल है ई, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए कह दा। तो टी का वैल्यू है 28000 ये बाबू। बात के समझा, बात के समझत ना हुआ तू लोगन। 28000 ये बाबू, माइनस के एम ए से कह दा 20000। अच्छा 20000 कह दे बात यहाँ हो जाए 2000 इंटू ए, तो एकर मतलब यहाँ बचल 8000 है ना, 8000 यहाँ बचल 2000 इंटू ए बचल, तो हाई 3 जने शहीद हो गई न बिना कुछ कहले। ठीक है, तो ए का मतलब आगल की हाई देखा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर जात हो, इन नीचे में पूछल हो। चलो अगला सवाल है, देखाइए ये सवाल अब पिछले लेक्चर में हो चुका है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक वेज है उस पे एम मास का रखा गया। अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल पूछे, खूब बढ़िया बढ़िया एकदम नुन मुन्नू मुन्नू एकदम। चलिए लगाइए इसको, आगे चलते हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है कि एक स्मूथ जो है वेज है ना, स्मूथ वेज है। चलिए इसमें आप जैसे बनाए थे उसमें पिछली बार उसी तरह से बना लीजिए। ठीक, इस वेज का एंगल थीटा दे रखा है, इसमें एक मास एम रखा गया है। ठीक है, एक मास एम ऐसे रख दिया गया। क्या पूछा था वो, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक विल बी। अच्छा कह रहे हैं कि ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। सवाल में दिया हुआ है कि ब्लॉक डज नॉट, ठीक, स्लिप नहीं करता ऑन दी वेज। पीछे बार कई बार लग गया ये सवाल, इनमें बार बार आवत है, तेकर मतलब है कि रट ला लोगन। ठीक है, कह रहे फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक विल बी। सवाल में पूछा क्या गया है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय exerted by the wedge on the block will be। चलो लोगों बताओ फटाक से, कई बार लग चुका है ये सवाल। चलिए क्या है, यानी इसका मतलब ये वेज है एम मास का, तो इसका मतलब ये एम। एक्सेलरेशन इसका किधर की तरफ दे रखे, हॉरिजॉन्टली, एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, बोले हॉरिजॉन्टली। चलिए इसका मतलब एक स्यूडो फोर्स एम ए इधर काम करेगा, इसका मतलब इधर की तरफ दो चीजें हो जाएगी, एक हो जाएगी एम जी कॉस थीटा
और एक हो जाएगा MA साइन थीटा। एकदम रट जाना चाहिए था अब तक तो। इसका मतलब इधर की तरफ MA कॉस थीटा, इसका मतलब इधर की तरफ MG साइन थीटा, एकदम रट जाना चाहिए अब तो। ये MG है और ये R है। आपसे R पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया? R पूछा गया। R निकालने के लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा कि अगर ये रुका है तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि MA इक्वल टू इसका दूसरा कलम से। अब वही अच्छा आई वाला मिटा दें, नहीं तो पहले का वाला, नहीं तो कबा लोगन की गड़बड़ा गया। MA कॉस थीटा इक्वल टू MA साइन थीटा। ठीक, अच्छा MG है ये मर्दबा। ये इसका मतलब A इक्वल टू G tan थीटा आ गया। अब आप A जब निकाल लिए तो R चाहिए, तो R के लिए क्या करना है? सिंपल, कुछ नहीं। R इक्वल टू कहा जा रहा है कि MG cos थीटा प्लस का MA sin थीटा। आप लगा चुके हैं ये सवाल, याद करिए। जे मेंस में फिर लेक्चर में कई बार ये आ चुका है, तो कई बार लगाइए, क्या दिक्कत है? 72 बार पूछेगा तो 72 नंबर भी तो मिलेगा। MG बहुत से प्लस MA की जगह आप रख दीजिए कितना? G और साथ में tan थीटा इंटू साइन थीटा। खट से इसका आंसर आ जाएगा आपका R। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे? MG यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? cos थीटा प्लस का कितना? यहाँ पे देखिए साइन थीटा अपान cos थीटा। tan को हमने बदल लिया इंटू किसमें? फिर ये देखिए साइन थीटा। अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा MG, और ये देखिए कास का कास स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और 1 अपान फिर ये देखिए कॉस थीटा, यानी MG अपान कॉस थीटा। दोनों आंसर कई बार पूछा गया। ठीक, अगला सवाल है कि एक आदमी है जिसका वेट है 80 किलोग्राम। ठीक, ही स्टैंड ऑन वेविंग स्केल इन अ लिफ्ट। बहुत से लिफ्ट वाले कहे थे ना, क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं भैया। लिफ्ट वाला सवाल खूब पूछल जाला, कहे से कुछ जाने नहीं कि नीट की तैयारियां करे वाले में से ज्यादातर तो एकदम हुआ बहुचट है ना। लेकिन अब ऐसा ना हो, अब सब पढ़ी सब बड़ी, जो बात है तो साफ ही है कि ना। अब वो वही कि सब पढ़ी सब बड़ी। 720 नंबर सबका आई तो सबका ना आई तो केहू करो, जो बात है तो साफ ही। यही हमारे पढ़ ले जाइए। चला, सवाल में कहा जा रहा है कि ये मैन है, एक आदमी है, 80 किलोग्राम है उसका वजन। ठीक, 80 किलोग्राम वजन। कहा जा रहा है ये स्टैंड ऑन ए वेविंग स्केल। ठीक, वेटिंग स्केल, वेट करने वाला, इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ स्केल? यानी अपवर्ड है ना, बहुत अच्छे। मतलब ये कि सवाल में कहा जा रहा है कि एक आदमी है, ई स्केल पे ये जो है खड़ा है, ऐसे हाथ पाए पसार के, एक वजन है 80 किलोग्राम। ये जो लिफ्ट है वो ऊपर जाती है कितना से? मैं एक्सेलरेशन कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर जाती है। तो बताओ रीडिंग क्या हुई? तो ये आदमी का रीडिंग क्या हो? सिंपल है। इसका मतलब कुल मिला के जो सिस्टम है वो इस तरीके का है कि अगर लिफ्ट में एक मास ऐसे रख दिया जाए, बार बार हम लोग लगा चुके हैं इसको। पूछा गया है रीडिंग ऑफ स्केल। क्या पूछा गया है? रीडिंग ऑफ स्केल। ये है स्केल जो रीडिंग करती है। ठीक है, इस पर एक खड़ा है, आपसे यही पूछा गया। बार बार हम लोग इस सवालों को लगा चुके हैं, जिसमें अगर आपको पता है कि ये अगर ये M मास का है तो ऊपर लगता है इस पे R और नीचे लगता है mg। अगर ये ससुरा कुल ऊपर जात हुआ तो मतलब यो ऊपर जाई, तो इसका मतलब R ज्यादा हो जाएगा। माइनस mg इक्वल टू ma, इसका मतलब R इक्वल टू mg प्लस ma। इसका मतलब R इक्वल टू m कॉमन लेके g प्लस a। इसका मतलब ये हो गया कि यानी R जो है वही रीडिंग बनेगी, R जो है वही रीडिंग बनेगी। यानी R का मतलब ये 80 किलोग्राम का है, 10 है, 15 है, 15 वाटे 120 यानी 1200 न्यूटन। ठीक, आंसर आ जाएगा 1200 न्यूटन। ऑप्शन डी सही आ जाएगा, ऑप्शन डी सही आ जाएगा। अब एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा हम लोगों ने, एक बड़ा अच्छा सवाल, नोट करिए इसको जल्दी से।
हो गया। चलिए, जेमेंस के सवाल लगा लेने के बाद इस सब में क्या बचता है, ये सब तो ऐसे है हवा हवाई। कह रहे हैं कि एक बंदर है, एक मंकी ऑफ 20 किलोग्राम इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, ठीक। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 किलोग्राम। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द मंकी कैन क्लाइंब अप along the rope, यानी वो बंदरवा कितना जो है चढ़ जाए आराम से ऊपर, वही के बतावे के। चलो लोगन बताओ तो फटाक से, सवाल में है ये दिया। चलिए सवाल को शुरू किया जाए। सवाल है ये कि एक बंदर इस तरीके से भैया इस पे लटक गया है, ये रस्सिया पे, और इसे पकड़ा था और ये ऐसे ऐसे, ये देखिए बंदरवा, ठीक। कहा जा रहा है कि इस रस्सी पे मैक्सिमम 25 किलोग्राम झेल सकती है, यानी रस्सी का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अगर आपको निकाला जाए, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यानी मैक्सिमम टेंशन रस्सी जो है विथस्टैंड करेगी वो कितना यानी झेल पाएगी। तो इसको लिखिए यहां पर, मैक्सिमम टेंशन इन रस्सी, ठीक, जो रस्सी झेल पाएगी। बात को समझिए, जो रस्सी झेल पाएगी। अच्छे लोग नहीं झेल पाते, रस्सी का चीज झेल पाएगी, है कि नहीं। सारा खेल फोर्स का है यहाँ पे, टेंशन अगर भैया टूट टाट के बराबर, झेल पाएगी। क्या हो जाएगा, T इक्वल टू, तो आप लिखेंगे 25 किलोग्राम अगर टांग दिया जाए उस पर, तो T इक्वल टू हो जाएगा 25 × 10 बराबर हो जाएगा 250 न्यूटन। ये ज्यादा से ज्यादा 250 न्यूटन झेल पाएगी। कितना, 250 न्यूटन। अगर 250 न्यूटन यानी 25 किलोग्राम से जैसे ही बढ़ा टूट जाएगी खट से, ठीक। 25 किलोग्राम से जैसे ही बढ़ा वो टूट जाएगी, तो यानी 250 न्यूटन वो झेल पाएगी। इसका मतलब बंदरवा ऊपर चढ़ रहा है अगर ये एक्सीलरेशन से, ठीक है, वही हमें चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब ये बंदरवा का मास कितना है, वो 20 किलोग्राम। ये बंदरा का मास है भैया 20 किलोग्राम, और इसका मतलब ये 20 G नीचे काम करेगा, और इसमें जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ एक टेंशन काम करेगा। अब यहाँ पर T - 20 G = 20 A काम करेगा, ठीक है। क्या दिमाग सड़ते मैं मर्द वाले एकदम आसान सवाल बात। और मैक्सिमम टेंशन वो कितना झेल सकता है, कह रहे हैं कि 250 न्यूटन। तो ये देखिए 250 - 200 बराबर 20 A, A = 50/20 बराबर A, यानी A = कितना, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कहा जा रहा है, ना, अरे ऐसे ही था, देखा है दे सवाल फिर से पढ़ दें। A monkey of mass 20 kg is holding vertical rope. The rope will not break when a mass of 25 kg is suspended from it, but will break if the mass exceeds, ठीक, of 25 kg. What is the maximum acceleration? Maximum acceleration क्या होगा? तो भैया हम पता करें कि मैक्सिमम टेंशन रस्सी में क्या होगा, जो रस्सी झेल पाएगी। तो रस्सी झेल पाएगी, उन्होंने कहा कि 25 kg आप टांग दीजिए, रस्सी झेल जाएगी। तो यानी कि मैक्सिमम टेंशन कितना झेल जाएगी, यानी मैक्सिमम टेंशन 250 न्यूटन। इसका मतलब मान लेते हैं कि 250 न्यूटन टेंशन अगर काम कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, वही निकाल लीजिए, वही मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा। अगला सवाल है कि अ लिफ्ट ऑफ 100,000 kg, 1000 किलोग्राम की लिफ्ट है। एक मिटाई पहले तब ना, कितना बढ़िया सवाल नीट वाले पूछते हैं, आप लोग पता है नहीं कहाँ खोए रहते हैं। अच्छा, चकाचौंध वाली दुनिया में रहते हैं, सोचते हैं कि वही जो है एक्सपेरिमेंट हो रहा है, डिजिटल बोर्ड चल रहा है, खूब जो है ना लड़पन होता है, दम लट्ठई जम के हैं, तब बस सिलेक्शन हुई ना हुई। अब कि हम बता दें किनका किनका सिलेक्शन नहीं होगा, जो 2023 में बहुतों का नहीं होगा, और उनमें खास तौर से किनका नहीं होगा, जो टीचर पे रिसर्च कर रहे थे वो, जो कोचिंग पे रिसर्च कर रहे थे वो, जो NCERT एक को बार नहीं पढ़े थे वो नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है ना। घबराइए मत, हम बता रहे, सच बोलते हैं हम, ठीक है। जो NCERT के अलावा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लिए थे उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा आपकी बार 2023 में।
है ना, जो ये सोच रहे थे कि कौन सा टीचर खूब बेहतर पढ़ाता है, कौन सी कोचिंग खूब बेहतर, उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक, जो एनसीईआरटी एको बार नहीं पढ़े थे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो एनसीईआरटी एग्जाम में पूछे गए सवालों के अलावा भी बहुत सारे सवाल लगा रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये उन लोग का सिलेक्शन नहीं होगा 2023 में। ठीक, अब वो टेंशन में है, कोई बात नहीं, सुधर जाए तो ठीक रहेगा। एनसीईआरटी पढ़े, आए हुए सवाल लगाएं, 50 बार लगाएं, वही ठीक है। 50 बार एनसीईआरटी पढ़े, वही ठीक है। अपने नोट्स जो कि एनसीईआरटी वाइज हो, वही ठीक है। चलिए, नहीं बताना जरूरी होता है ना, बाद में कहते नहीं बताया। कहा जा रहा है कि अ लिफ्ट 1000 किलोग्राम की मूविंग एक्सेलेरेशन अपवर्ड भैया 1 मीटर पर सेकंड से टेंशन का होगा। ये कौन सवाल है, यो कौन सवाल है भाई। ठीक, ये ऊपर की तरफ a = 1 मीटर पर सेकंड ऊपर से जा रही है, कह रहे हैं ये टेंशन बता दा। बतावा, ये कौन सवाल है हो। यानी इसका मतलब 1000 जी। ठीक, नीचे काम करना शुरू कर दिया, यानी इसका मतलब t - 1000 जी, यानी 1000 का मतलब सीधे 10,000 = 1000 ये × 1, बस हो गया। यानी t = इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कुल 11,000 न्यूटन। सही लिखे एकदम, अरे काहे नहीं, सही नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए अगला सवाल है। हाँ, दुठ ब्लॉक धैल हमें पूछा था कि एक्सीलरेशन कितना होई, यो कौन बात यो। अगला एग्जांपल है, नीट के सवाल है, बड़ा मजेदार रहता है। खट 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 खट, देखिए कहा जा रहा है, ये निकाल के आंसर ले आइएगा, आंसर आ जाएगा आपका। यह 5 kg का, यह 10 kg का, कह रहे हैं एक्सीलरेशन बता दा। एक्सीलरेशन में कितना हुई, a = डिफरेंस ऑफ मासेज अपॉन मासेज। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बड़े माइनस छोटा, यानी 5 अपॉन कितना 15 है ना, इंटू जी, यानी 5 × 15, a = कितना g/3। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चला आगे बढ़ा था, बहुत दिमाग खराब, आगे बढ़ा। अगला सवाल है, ठीक, मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाई अ थ्रेड इज, अच्छा थ्रेड, इट इज लिफ्टेड अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा कहा जा रहा है कि लोवर्ड, यानी नीचे ले जाया जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से। द रेशियो ऑफ द टेंशन इज, टेंशन का रेशियो बताइए। चला भैया, यही एग्जाम्पल के देख ला। यह है मास 1 kg का, ठीक, इसमें टेंशन T लग रहा होगा 1 G। अब एक बार ऊपर ले जाया जा रहा है A एक्सीलरेशन से, तो T - G = कितना A1। ठीक, यानी दोनों तो सेम ही है, और यहाँ टेंशन T1 मान लेते हैं। अब इसको क्या किया जा रहा है, नीचे ले जा रहा है, तो इसका मतलब टेंशन T2 हो गई, यानी इसका मतलब ये G ज्यादा हो जाएगा, G - T2 = कितना A। ठीक, यही है। अब इसका मतलब ये सब सेम है, तो आपको तुरंत निकल आएगा कितना, अच्छा ये सब सेम है ना, यहां से T1 निकाल लीजिए, यहां से T2 निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा। यहां से T1 निकाल लीजिए, तुरंत रेशियो पूछा गया, क्या पूछा है वो, रेशियो पूछा गया है। हाँ, तो T1 = क्या हो जाएगा, यहां से G + A, और यहाँ T2 = क्या हो जाएगा, कहेंगे G - A। तो T1 अपॉन T2 = क्या हो जाएगा, ये देखिए 9.8 + 4.9, और यहाँ पे 9.8 - 4.9। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए। समझ रहे हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना दे दिया, आंसर दिया है 75 का C, 3:1 आएगा। 75 का 3:1 के रेशियो आएगा। अगला सवाल वेज वाला फिर आया, कह रहे हैं एक्सेलरेशन, कहेंगे वही भैया G tan थीटा, देख के ही बता दीजिए। अब आखिरी जो सवाल है आज का 77, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आज का जो आखिरी सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट करिए, फिर आखिरी सवाल पे चलते हैं। कहा जा रहा है कि एक बंदरवा है, मतलब मंकी, अ मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, बहुत अच्छे, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांच इज
75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी, यानी बंदरवा के वेट से का 75% ऊपर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। ठीक, द मिनिमम एक्सेलरेशन विथ विच मंकी कैन स्लाइड डाउन, नीचे आएगा, विदाउट ब्रेकिंग द ब्रांच इज। बहुत अच्छी, आ गया? कितने लोग का आ गया भाई? सवाल है कि एक अगर बंदर एक रोप से या इस तरीके से स्लाइड डाउन यानी नीचे सरकता है, ये बंदरवा तो एकदम भाई बंदरवा रही, बात को समझा लोग, ये इस तरीके से, और इसका मास मान लेते m है, तो मैक्सिमम टेंशन जो झेल पाएगी रस्सी वो क्या है कहेंगे, यानी 75% ऑफ इट वेट। वेट का बोला गया है, वेट का 75%, याद रखिएगा, वेट का है ना, मास का नहीं बल्कि वेट का। तो इसका वेट कितना है mg नीचे की तरफ, तो इसका 75% वेट जो है वो टेंशन हो जाएगा, यानी 75% का मतलब हो गया 75/100 इंटू mg। 25 से काटिए, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, यानी जो मैक्सिमम टेंशन जो झेल पाएगी टी मैक्स वो हो जाएगा, यानी टी मैक्सिमम जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 3mg/4। ठीक, 3mg/4 75%। हाँ ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये बंदरवा कहाँ आ रहा, नीचे की तरफ सरकना शुरू कर दिया, नीचे की तरफ सरकना शुरू कर दिया, इसका मतलब mg-3mg/4। भाई ये वेट ज्यादा, ये टेंशन जो टी है वो उसकी वैल्यू आपने देखी ली, इसका मतलब यही होगा कि mg ज्यादा है टी से, यानी 3mg-3mg/4 इज इक्वल टू कितना, ma। m से m गुजर गया, ठीक, 4g-3 कितना हो जाएगा, g/4 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ जाएगी g/4 मीटर। कितना आराम से g/4। अच्छा ठीक, आ रहा है g/4, आ रहा है g/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये तो लॉ ऑफ मोशन का वो वाला पार्ट खत्म हो गया जिसमें फ्रिक्शन नहीं थे। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या होगा, फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं और जो उसके जो होते हैं ना, अप्रोच क्या है, उसकी थीसिस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या, थियरी क्या है, ये दो लेक्चर में खत्म करेंगे। फिर 3 से 4 लेक्चर उसके सवाल में, एकदम एक भी चीज छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो पढ़ेंगे सॉलिड एकदम ठोस पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। धन्यवाद। ठीक, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और वह कुल बात पढ़ा लोग एकदम जमा के देखा जाए जवन हुई, क्या करें यार, जमा एकदम। ठीक, धन्यवाद।